नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी के हिंदी अध्यापन में हमारी पहली इकाई में पहले पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है सैर। जगह से दूसरी जगह जाना हो तो किसका उपयोग करते हैं? हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि। इन यातायात के साधनों को आवागमन के साधन भी कहा जाता है और इन साधनों का 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। आवागमन के साधनों के 3 वर्ग। नंबर 1 जल मार्ग, यानी कि पानी में होने वाली यातायात। नंबर 2 थल मार्ग, यानी कि जमीन पर होने वाली यातायात। नंबर 3 वायु मार्ग, यानी कि हवा में होने वाली यातायात, यानी कि वायु मार्ग से होने वाली यातायात। अभी हमने पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों का हमें निरीक्षण करना है और उनकी जानकारी हमें हासिल करनी है। अभी हमारा पहला चित्र है बस स्थानक का। ये भी यातायात का एक मुख्य साधन है। पहले चित्र में बस स्थानक दिया है। बस स्थानक के सामने यात्रियों की यात्रा सुखद होने की कामना की गई है। इसके लिए वहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है, आपकी यात्रा सुखद हो। बस स्थानक पर 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं। विभाग क्रमांक 1 के पास पानी, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग बस पकड़ने के लिए बस की ओर जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर बाहर जा रहे हैं। कुछ बच्चे भी अपने माता पिता के साथ यात्रा के लिए निकले हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र बेच रहा है। बस स्थानक के बाईं ओर स्वच्छता गृह बना हुआ है। बस स्थानक पर कुछ यात्री अपनी बस की राह देख रहे हैं। बस स्थानक पर स्वच्छता है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसके लिए इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अभी हम दूसरे चित्र की ओर मुड़ेंगे। हमारा दूसरा चित्र है बंदरगाह, यानी कि जल मार्ग से होने वाली जो यातायात है वो बंदरगाह से शुरू होती है। दूसरे चित्र में बंदरगाह दिखाई दे रहा है। समुद्र के रास्ते जो सामग्रियां आती है वे बंदरगाह पर उतारी जाती है, यानी कि एक देश से दूसरी देश में जाने वाला जो भी सामान है जो कि जल मार्ग से जाता है, वो सारी सामग्री उतारने या फिर चढ़ाने का काम बंदरगाह पर किया जाता है। वहां से वे देश के अन्य हिस्सों में भेजी जाती है। इसी तरह विदेशों में भी इसी जगह से वस्तुओं को भेजा जाता है। बंदरगाह और जल को स्वच्छ रखने की सूचना दिखाई पड़ रही है। हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ भारत रखेंगे तो ही भारत स्वच्छ होगा। अभी हमारा तीसरा चित्र है हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर हवाई जहाज के द्वारा आवागमन होता है। हवाई जहाज आवागमन का सबसे तेज साधन है। हम कम से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों का तथा सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी हमारे तीसरे चित्र में जो हवाई अड्डा है उस पर चारों ओर स्वच्छता रखी गई है। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर
सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं ताकि यात्रियों को प्रवेश करते समय तथा बाहर निकलते समय आसानी हो। यात्रियों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हवाई अड्डे पर धूम्रपान मना है, ऐसा सूचना फलक भी लगाया गया है। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी कमान पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा लिखा गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रियों को लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की सूचना भी दी गई है, क्योंकि इन लावारिस सामान में कोई विस्फोटक भी हो सकता है। अगर वो हुआ तो जीवित तथा वित्त हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि हमारे देश के साथ साथ अन्य देश के भी लोग यहाँ से वहाँ इस हवाई अड्डे के जहाज से आ जा सकते हैं। हवाई अड्डे के बाहर काफी गाड़ियां भी खड़ी है। अभी हवाई अड्डे के आसपास हरी भरी पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और हवाई अड्डे के एक तरफ जहां सुरक्षा कर्मचारी तैनात दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर यात्रियों को सूचना देने के लिए एक अलार्म भी लगाया गया है। इस तरह ये हमारा हवाई अड्डे का चित्र है। अभी हमारा चौथा चित्र है रेल स्थानक। ये भी आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन है। रेल के द्वारा एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा यात्री तथा सामान का एक जगह से दूसरे जगह जाना हो सकता है। अभी चौथे चित्र में रेल स्थानक, इस यहाँ पर कुछ लोग रेल स्थानक के बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ कूली भी उनका सामान लेकर जा रहा है। कुछ यात्री अपनी यात्रा के लिए रेल स्थानक में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति सफाई कर रहा है। रेल स्थानक के दोनों तरफ कुछ यात्री अपनी रेल की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। रेल स्थानक पर बाईं ओर टिकट घर और आरक्षण की खिड़कियां हैं। वहां से यात्री अपनी यात्रा का टिकट खरीदते हैं। रेल स्थानक पर एक रेलगाड़ी खड़ी है। रेल स्थानक पर एक फलों की दुकान भी लगी हुई है। यात्रियों को चोर लुटेरों से सुरक्षित करने के लिए वहां पर एक सूचना फलक भी लगाया गया है, जिस पर लिखा है अपने सामान का ध्यान रखें। ऐसा फलक रेल स्थानक पर लगा हुआ है। इस तरह ये एक रेल स्थानक का चित्र है, जो कि आवागमन का एक मुख्य साधन है।